नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमारे जो वाच्य है व्याकरण के खंड में, वो हमारे कंप्लीट हो गए थे पिछले सेशन में। और आज हम उस वाक्य से जुड़े हुए ही जो कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, ताकि हम ये जानने के लिए कि हम कितना समझ पाए हैं वाच्यों को। और हमने वाच्य में ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण भाग है वाच्य का। इसी आधार पर आपके पाठ्य क्रम में प्रश्न भी दिए रहते हैं और जब आपकी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इसी भाग से अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो आज हम अभ्यास के प्रश्न लेंगे कुछ और उनको सॉल्व करेंगे, और इससे हमें जो वाच्य हैं वो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्योंकि अभ्यास के प्रश्न हैं, अपनी कॉपी में बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए और साथ के साथ बिल्कुल जिस तरह से अभ्यास के प्रश्न मैं करा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं जिनको आपने करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर वाच्य से ही जुड़ा, जिस वाक्य में भाव प्रधान हो, क्रिया एक वचन और पुल्लिंग हो, वह कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस वाक्य में भाव प्रधान होता है। देखिए, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य, जहां पर भाव की प्रधानता होती है, जहां पर भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। और क्रिया क्या होती है? एक वचन और पुल्लिंग होती है, तो उसे हमेशा भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, क्रिया कर्म के अनुसार आए। तो क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, कर्म के अनुसार लिखी गई होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। ठीक है, अगला है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के अनुसार आए तो उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से, जब हमने परिभाषा लिखी थी तो सबसे पहले हमने यही लिखा था कि कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता प्रधान हो, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार लिखी गई हो, उसको हमने कृतवाच्य कहा था। अब वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं ये भी हमने पढ़ा था कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वाच्य के 3? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 भेद वाच्य के होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, पहले यहाँ पर बिल्कुल प्रश्न किसी भी तरह से आ सकते हैं। आपको
दिमाग, अगर आपने बिल्कुल दिमाग लगाना है कि हमने क्या पढ़ा था, कृतवाच्य किसे कहते हैं, कहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, ये हमने बिल्कुल समझ के पढ़ना है। तो इसलिए इससे हमें प्रश्न चाहे किसी भी तरह से आ जाए, किसी भी तरह से घुमा के दिया जाए, हम उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो, अर्थात जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो। यहाँ पर कर्ता को प्रधान, यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है कि जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को घुमाया है कि जहां पर क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो उसे क्या कहेंगे। तो जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही हो, अर्थात क्रिया का जो प्रधान विषय है वो कर्ता हो, तो उसे कृतवाच्य कहेंगे। ठीक है, आगे जिस क्रिया में, फिर से प्रश्न को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है, जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया भाव के आधार पर परिवर्तित होती है, भाव को प्रधान मानकर, भाव को मुख्य मानकर परिवर्तित होती है, तब क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो हमारा वाच्य से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न थे, ये हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज हम इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे। हमने बहुत सारे प्रश्न वाच्य परिवर्तन संबंधी भी किए थे, तो उनको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाच्य दिए हैं जिसके आपने नाम लिखने हैं। तो पहला यहाँ पर वाक्य है, वह खाना खाकर चला गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है कि वह खाना खाकर चला गया। तो वह अर्थात कर्ता खाना खाकर चला गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लिखी गई है, अर्थात जो कर्ता है वो पुल्लिंग है और एक वचन है, तो उसी के अनुसार क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, चला गया। अगर वह खाना खाकर चली गई होता तो यहाँ पर हमें पता चल जाता कि जो कर्ता है वह एक वचन और स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर क्रिया है कि वह खाना खाकर चला गया, अर्थात क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर लिखी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, कृतवाच्य। आप लोग भी चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। मोहन से चला नहीं जाता। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब हम वाच्य को परिवर्तित करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें वाच्य परिवर्तन या वाच्य के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम वाच्यों के नाम लिख सकते हैं। मोहन से चला नहीं जाता, तो जहां पर इस तरह का वाक्य होगा कि हमें किसी की कोई दुर्बलता पता चल रही हो, कहीं पर कोई नकारात्मक चीज आई हो, तो उसे हम ज्यादातर भाववाच्य ही मानेंगे। दुर्बलता क्या है, दुर्बलता कोई कर्म नहीं है, दुर्बलता कोई कर्ता नहीं है, दुर्बलता एक भाव है। तो वह मोहन से चला नहीं जाता, तो यह भाववाच्य हमारा होगा। ठीक है, भाववाच्य। अगला है, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। निश्चिंत होकर अर्थात क्या होता है, निश्चिंत होकर सोने से क्या अर्थ है कि एक भाव यहाँ पर है कि आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा। यहाँ पर
किसी कर्ता का संबंध जो है किसी ना तो किसी कर्म से है और ना ही किसी कर्ता से है, यहाँ पर निश्चिंत होकर सोने से है। तो निश्चिंत होना एक भाव है और सोया जाएगा। तो ये जो क्रिया है वो एक भाव के आधार पर परिवर्तित हो रही है, भाव के आधार पर लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। आगे है, ड्राइवर बस चलाता जा रहा था। ड्राइवर बस चलाता जा रहा था। तो ड्राइवर क्या है, कर्ता, और रहा था अर्थात ड्राइवर पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता के आधार पर ही यहाँ पर क्रिया परिवर्तित हुई है, अर्थात चलाता जा रहा था। तो ये कौन सा वाक्य होगा, कृत वाच्य। आगे है, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। तो पत्र अर्थात कर्म। तो यहां पर जो क्रिया है पढ़ा जाता, ये पत्र के आधार पर अर्थात कर्म के आधार पर, पत्र एक वचन और पुल्लिंग, पढ़ा जाता। तो क्रिया जो है वो पत्र के आधार पर अर्थात कर्म के आधार पर चेंज हुई है, कर्म के आधार पर लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होगा, अर्थात जो वाक्य है उसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म के आधार पर ही क्रिया लिखी गई है, तो इसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। रुक्मणी से यह सामान नहीं उठाया जाता। तो यहाँ पर रुक्मणी से यह सामान नहीं उठाया जाता। तो रुक्मणी अर्थात यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों ही है। ठीक है, सेंटेंस में कर्ता और कर्म ही है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है उठाया जाता, ये ना रुक्मणी, क्योंकि क्या है, रुक्मणी क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लेकिन सामान, सामान क्या है, ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग है और एक वचन है, तो नहीं उठाया जाता। बहुवचन, यहाँ पर सामान को हम बहुवचन कहेंगे क्योंकि बहुत सारा सामान है। रुक्मणी से यह सामान नहीं उठाया जाता, अर्थात यहाँ पर सामान पुल्लिंग है और बहुवचन है, उठाया जाता। तो क्रिया जो है वो सामान के आधार पर अर्थात कर्म के आधार पर लिखी गई है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक है, अगला है, छात्राएं रात रात भर पढ़ाई करती रही। छात्राएं रात भर पढ़ाई करती रही। तो छात्राएं यानी कि बहुवचन, छात्राएं क्या है, बहुवचन है और नंबर 2 स्त्रीलिंग है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो क्रिया है वो छात्राओं के आधार पर अर्थात कर्ता के आधार पर परिवर्तित हुई है, कर्ता के आधार पर लिखी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कृतवाच्य होगा। छात्राएं यानी कि स्त्रीलिंग, बहुवचन और करती रही, पढ़ाई करती रही। तो पूरा जो सेंटेंस है उसमें जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर लिखी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर कृतवाच्य होगा। वह रामलीला देख रहा है। वह रामलीला देख रहा है। तो यहाँ पर वह अर्थात किसी
पुल्लिंग के बारे में बात की है और एक वचन है, क्योंकि क्रिया, सबसे पहले आप क्रिया को देखेंगे कि क्रिया किसके आधार पर प्रयोग की गई है। तो देख रहा है अर्थात पुल्लिंग है और एक वचन है। तो रामलीला को हम नहीं यहाँ पर मान सकते, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर चेंज हुई है, कर्ता के आधार पर लिखी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर भी कृतवाच्य होगा। तो आप भी, जब मैं यहाँ से सेंटेंस बोल रही हूँ तो आप भी चैट के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर, इन सेंटेंस के जो वाच्य के नाम है वो अपने अनुसार आप मुझे बता सकते हैं। तन्वी रात भर ना सो सकी, तन्वी रात भर ना सो सकी। तो यहाँ पर रात भर ना सो सकी, तो वाक्य किस तरह का है? निषेधात्मक वाक्य है, नहीं सो पाई वो रात भर। तो तन्वी के बारे में यहाँ पर नहीं बात की गई है, यहाँ पर उसके नहीं सोने से बात की है। सोना ये क्या है? ना तो कर्म है और ना ही ना सो पाना। अगर मैं सोने की बात करूं तो ये एक हंसना, गाना, रोना, चलना, ये सारे कर्म है, लेकिन ना सो सकने की बात हो रही है, तो ये क्या है? भाव है, और क्रिया भाव के आधार पर परिवर्तित हुई है, इसीलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा। इसको आप बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे, तभी आपको इन प्रश्नों की, इन शब्दों की प्रैक्टिस हो पाएगी। आगे, अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। तो अक्षर, अक्षर यहाँ पर किसी बच्चे का नाम है, अर्थात पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन आप अंत में देखेंगे क्रिया जो है नहीं फेंकी गई। तो क्रिया किसके आधार पर लिखी गई है? गेंद। गेंद स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और क्रिया जो है यहाँ पर वो कर्म के आधार पर अर्थात गेंद के आधार पर परिवर्तित की गई है। अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। कर्म क्या है? गेंद है, और फेंकी गई क्योंकि गेंद स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसीलिए नहीं फेंकी, फेंकी गई। तो यहां पर होगा कर्म वाच्य। तो आप लगभग समझ ही गए होंगे कुछ इस तरह के प्रश्नों को करके, कि जब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य में क्रिया जो है वो किसके आधार पर परिवर्तित की गई है। सबसे पहले हम कर्ता का लिंग और वचन देखेंगे, उसके बाद हम, अगर वाक्य में कर्म भी है तो हम कर्म के लिंग और वचन को देखेंगे, उसके बाद हम क्रिया को देखेंगे कि किसके आधार पर क्रिया यहाँ पर परिवर्तित की गई है, किसके आधार पर यहाँ पर क्रिया लिखी गई है, और उसी अनुसार हम उस वाच्य के नाम को बता सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो यहाँ पर कुछ प्रश्न थे वो हमने कर लिए। अब कुछ प्रश्न जो हैं उनको हम सबसे पहले कृतवाच्य में बदलेंगे। देखिए, मैंने आपको कृतवाच्य में बदलना भी बताया था, कर्मवाच्य में बदलना भी बताया था, भाववाच्य में बदलना भी बताया था। तो ये तो एक छोटा सा छोटी सी यहाँ पर एक्सरसाइज थी कि हमने सेंटेंस लिखे और उसमें हमने छाटा कि कौन से सेंटेंस का जो नाम है, कौन से वाच्य का, कौन से वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर कुछ वाक्यों को। ये आपका प्रश्न 3 आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पहले हमने ऑप्शनल जो प्रश्न थे उनको सॉल्व किया था, फिर हमने वाच्यों के नाम लिखे। अब हम एक नया प्रश्न सॉल्व करेंगे। वाक्यों को कृतवाच्य वाच्य में
बदलिए। यहाँ पर आपने वाक्यों को कृतवाच्य में बदलना है। ठीक है, नंबर 1 आपका है शोभना से पढ़ा नहीं जाता। तो सबसे पहले तो आप इसी वाक्य का आप वाच्य का नाम बताएंगे कि ये कौन सा वाच्य है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाच्य है, तभी आप इसको कृतवाच्य में बदल पाएंगे। तो शोभना से नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पर सेंटेंस जो है ना तो यहाँ पर क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी गई है और ना ही कर्म के आधार पर लिखी गई है। यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके आधार पर परिवर्तित हुई है? भाव के आधार पर परिवर्तित हुई है, अर्थात यहाँ पर ये भाववाच्य है, क्योंकि शोभना से नहीं पढ़ा जाता ये भाववाच्य है और इसको आपने बदलना है कौन से वाच्य में? कृतवाच्य में। तो भाववाच्य से कृतवाच्य को आप कैसे परिवर्तित करेंगे? शोभना से पढ़ा नहीं जाता, तो इसको आप लिखेंगे शोभना नहीं पढ़ती है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे शोभना नहीं पढ़ती है या शोभना पढ़ नहीं पाती। ठीक है, शोभना पढ़ नहीं पाती, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं कि शोभना नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पर पढ़ती है अर्थात जो क्रिया है वो अब सीधे सीधे कर्म के आधार पर लिखी गई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शोभना पढ़ नहीं पाती। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाक्य को परिवर्तित करेंगे कौन से वाक्य में? कृतवाच्य में, जिसमें कि कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, अगला है हमारा आपके द्वारा उनके विषय में क्या सोचा जाता है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस देखेंगे कि आपके द्वारा, तो हमने कौन से सेंटेंस में पढ़ा था कि हम कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग करेंगे। कौन से सेंटेंस में पढ़ा था हमने? जब हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तब हम लिखते हैं जो कर्ता होता है उसके साथ हम या तो से या फिर द्वारा या फिर के द्वारा इस तरह के हम शब्दों को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके द्वारा उनके विषय में क्या सोचा जाता है, तो इसको हम बदलेंगे। ये आपका है कर्म वाच्य। ये क्या है? कर्म वाच्य।
इसको आपने बदलना है कृत वाच्य में। तो क्या लिखेंगे? आप उनके विषय में क्या सोचते हैं? आप उनके विषय में क्या सोचते हैं? ये क्या बन गया हमारा? कृत वाच्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया। प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया। तो ये गोदान क्या है? प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया, इसको आपने बदलना है कृतवाच्य में। तो हम क्या लिखेंगे? फिर से याद दिलाती हूं कि से, के द्वारा शब्द जो होता है वो कर्मवाच्य में होता है। जब हम किसी कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं या भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हम कर्ता के साथ, यहाँ पर प्रेमचंद्र जी जो हैं वो कर्ता है, तो कर्ता के साथ हम से, द्वारा, के द्वारा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये जो शब्द है ये है हमारा कर्मवाच्य और इसको हमने कृतवाच्य में बदलना है। तो हम प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया, तो बहुत इजी है, हम सीधे सीधे लिखेंगे प्रेमचंद्र अर्थात कर्ता के अनुसार हम यहाँ पर क्रिया को परिवर्तित कर देंगे। प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा। ठीक है, प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा। नंबर 4, मां से रात भर बैठा नहीं जाएगा। मां से रात भर बैठा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मां तो एक वचन है, स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया आप देख पा रहे हैं बैठा नहीं जाएगा, अर्थात कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया लिखी गई है, कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया को बदला गया है कि मां से रात भर बैठा नहीं जाएगा। बैठना जो है यहाँ पर आपका कर्म है और क्रिया उसी के अनुसार परिवर्तित की है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको किस तरह से कर्मवाच्य में बदलेंगे? मां रात भर नहीं बैठ सकेगी। अब आप देख रहे होंगे कि क्रिया जो है वो मां के आधार पर अर्थात कर्ता के आधार पर यहाँ पर हमने लिख दी है, तो इसीलिए ये कृतवाच्य हमारा बन गया है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस जो है हम उनको कृतवाच्य में बदल रहे हैं। ठीक है, हम अभी कृतवाच्य में बदलना समझ रहे हैं। तो ये
आप देख रहे हैं कि माँ से रात भर बैठा नहीं जाएगा, अर्थात पहला वाला जो सेंटेंस हमें दिया गया था, इसमें क्रिया है जो कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई थी, अर्थात ये कर्मवाच्य था, लेकिन हमें इसको कृतवाच्य में बदलना था, तो हमने कर्ता के अनुसार क्रिया को बदला। तो हमने लिखा माँ रात भर नहीं बैठ सकेगी। तो सकेगी शब्द जो है, क्योंकि माँ एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया लिखी गई, सकेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मुझसे सहा नहीं जाता। मुझसे सहा नहीं जाता। तो मुझसे सहा नहीं जाता क्या शब्द है? मुझसे, यहां पर स्वयं के बारे में बात की है, मुझसे अर्थात एक वचन है, सहा नहीं जाता। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये एक भाववाच्य है, सहना, किसी दुख को सहना या कोई भी चीज, मुझसे सहा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है, इसको हमने कर्मवाच्य में बदलना है, सॉरी कृतवाच्य में बदलना है, अर्थात मुझसे को हमने कर्ता बनाना है और क्रिया को उसी के आधार पर हमने चेंज करना है। तो मुझसे, मैं अपने बारे में कह रही हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगी मैं सह नहीं सकता, या मैं सह नहीं सकती। ठीक है, तो यहां पर जिस तरह का आपको, जिस कर्ता, आप देखेंगे कि कर्ता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और उसी के आधार पर आप क्रिया को चेंज करेंगे, क्रिया के रूप को लिखेंगे, क्रिया के रूप को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो आप सारे सेंटेंसेस में देख पा रहे होंगे कि क्रिया का जो रूप है वो हमने परिवर्तित किया है। कहीं पर क्योंकि अभी ये हम कृतवाच्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कर्ता के आधार पर परिवर्तित किया है। जब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ सेंटेंसेस को कर्मवाच्य में बदलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, इसको आप लिखेंगे, वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अब हमने वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलेंगे। नंबर 1, उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया। उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर चेंज की गई है, कर्ता के आधार पर लिखी गई है, तो ये कृतवाच्य है, और इससे हमने कर्मवाच्य बनाना है, अर्थात कर्म के आधार पर हमने यहाँ पर क्रिया को बदलना है। तो किस तरह से हम लिखेंगे, किस तरह, क्या लिखते हैं कर्मवाच्य बनाते वक्त? जो कर्ता होता है उसके साथ हम से द्वारा, के द्वारा लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उनके द्वारा दोनों भाइयों को पढ़ाया गया। अब आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि पहले का जो वाक्य था उसमें हमारी जो क्रिया थी वो
कर्ता के आधार पर लिखी गई थी और अभी हमने क्रिया जो है पढ़ाया गया, अर्थात कर्म के आधार पर हमने क्रिया को लिखा है यहाँ पर, इसीलिए ये हमारा कर्मवाच्य बनता है। नंबर 2 है बहन ने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी। तो इसको हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे कर्म वाच्य में? तो लिखेंगे बहन के द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई। ठीक है, तो बहन के द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई। तो इस तरह हमने इस सेंटेंस को कर्म वाच्य में परिवर्तित किया। इसी तरह कुछ प्रश्न जिनको हम भाववाच्य में बदलेंगे। भाववाच्य में परिवर्तित करना है घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया। तो इसको हमने भाववाच्य में बदलना है। तो क्या लिखेंगे? घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं गया। ठीक है, हम इतनी गर्मी नहीं सह गर्मी में नहीं रह सकते। हम इतनी गर्मी में नहीं रह सकते। तो हम इसको भाववाच्य में किस प्रकार बनाएंगे? हमसे इतनी गर्मी में मैं नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता। तो जहां पर हम भाव को प्रधानता देते हैं, गर्मी में नहीं रहा जाता, तो उसको हम भाववाच्य कहेंगे। या घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं गया। यहाँ पर घायल होने के कारण वो उड़ नहीं पाया, उड़ना क्रिया है, उड़ा नहीं गया अर्थात
ये एक भाव है, ठीक है। तो इस तरह हम भाववाच्य में भी सेंटेंसेस को परिवर्तित कर सकते हैं। और ये आज इस चैप्टर से जुड़े हुए, वाच्य से जुड़े हुए सारे जो प्रश्न हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों, आज का जो ये सेशन है, इसमें हमने पिछला जो हमारा सेशन था जिसमें हमने वाच्य पढ़े थे, उससे संबंधित सारे अभ्यास के प्रश्न जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वाच्यों के नाम, किस तरह हम वाच्यों को पहचानेंगे, ये हमने जाना। वाच्य परिवर्तन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो आज का जो ये सेशन है, ये हमारा वाच्य परिवर्तन संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं इस सेशन में। तो मिलेंगे नए सेशन में आपके एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।